अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में जिन जिन सूरतों का मैंने ज़िक्र किया है, मसलन सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सूरह रहमान, इनके अलावा सूरह सजदा भी है। इनके मुख्तलिफ हदीसों में फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं और हमें ये सूरतें पढ़ने की तलकीन की गई है। इनके पढ़ने से हमें बहुत से फ़ायदे मिलने के साथ साथ एक फ़ायदा जो बहुत बड़ा और बहुत अहम है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक के साथ गुज़रता है और अल्लाह से ताल्लुक़ भी ज़्यादा बढ़ जाता है और अल्लाह ताला हमें दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद करके आखिरत की याद, जिसको कुरान पाक में सिफ़त ख़ास कहा गया है, इससे नवाज देता है, जो हमारी असल कामयाबी का सबब है। इन सूरतों के अलावा कुछ सूरतों के आखिरी रकू और आयात हैं जिनके पढ़ने की हमें तलकीन की गई है। इस उसमें सूरह बकरा का तो मैंने बता दिया है। अगली वीडियोस में मैं कुछ और सूरतों के आखिरी रकू और आयात बताऊंगी इंशाल्लाह। चलें अब तर्जमा शुरू करते हैं। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जिस वक्त तन्हाई में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं जो बात अल्लाह ने तुम पर जाहिर फरमाई है वो तुम उनको इसलिए बताए देते हो कि क़यामत के दिन उसी के हवाले से तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुमको इल्ज़ाम दें। क्या तुम समझते नहीं? क्या ये लोग ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब मालूम है? और बाज़ उनमें से अनपढ़ हैं कि अपनी आरज़ुओं के सिवा अल्लाह की किताब से वाकिफ़ ही नहीं, और वो सिर्फ़ अटकल से काम लेते हैं। सो उन लोगों पर अफ़सोस है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के पास से आई है, ताकि उसके एवज़ थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मनफ़ियत हासिल करें। सो उन पर अफ़सोस है, इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं, और फिर उन पर अफ़सोस है इसलिए कि ऐसे काम करते हैं, और कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज़ के सिवा छू ही नहीं सकेगी। इनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से इकरार ले रखा है कि अल्लाह अपने इकरार के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मुतलिक इल्म नहीं। सदाकल्लाहुल अज़ीम। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।